चलिए बुलेटिन में बात कर लेते हैं देश भर में किस तरीके से मौसम का मिजाज बदल रहा है। देश भर में मानसून कहीं पर राहत बना है तो कहीं पर बुरी तरह तबाही मचा रहा है। गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों की आम जिंदगियों को काफी प्रभावित किया है। वहीं महाराष्ट्र में भी कई जगह पर लगातार हो रही बारिश की वजह से बांधों पर दबाव बढ़ने लगा है, जबकि कुछ इलाकों में लोग राहत की सांस ले रहे हैं। यूपी में भी कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तो यूपी से भी कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। हर जगह पर अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो देखी जा रही हैं। 4 दिनों से लोग घरों में कैद रहने पर मजबूर हैं और लगातार ये बारिश का जो पानी है वो लोगों की मुश्किलें बढ़ाता चला गया, लोगों के घरों में घुस गया, जिसके चलते यहाँ तक की भी तस्वीरें हमने देखी हैं कि जब लोग अपने पड़ोसियों के घर पर रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लोगों का घर में रखा सामान बर्बाद हो रहा है, तमाम जो वाहन हैं वो खराब हो रहे हैं। गुजरात में लगातार हो रही बारिश जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है, जबकि कई जगह पर अब भी लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। सपनों का शहर, विकास का मॉडल, लेकिन अहमदाबाद का भोपाल आज ऐसी तस्वीर दिखा रहा है जिसे देखकर हर किसी का दिल दहल जाए। ये शहर पिछले 4 दिनों से पानी में डूबा है। घरों में कैद परिवार कई दिनों से भूख प्यास और बेबसी से जूझ रहे हैं। प्रशासन के दावों के बीच लाइफ टाइम्स की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां लोगों की आंखों में सिर्फ पानी नहीं बल्कि दर्द और मायूसी भी दिखाई दी। हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये किसी बाढ़ग्रस्त गांव की नहीं है, बल्कि गुजरात की आर्थिक राजधानी कही जाने वाले अहमदाबाद के भोपाल की हैं। 4 दिनों से यहाँ जिंदगी ठहर सी गई है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं और हर गली नालों में तब्दील हो गई हैं। घरों के भीतर घुसा पानी लोगों के सपनों, आशाओं और जिंदगी भर की पूंजी को बहा कर ले जा रहा है। लोगों की उम्मीदें भी उसी पानी में डूबती हुई नजर आ रही हैं। लाइफ टाइम्स जब प्रभु कृपा सोसाइटी पहुंचा तो लोगों का दर्द कैमरे पर झलक उठा। किसी ने कहा कि 4 दिनों से खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो किसी ने बताया कि उन्हें पीने का साफ पानी तक नसीब नहीं हो रहा। लोगों का आरोप है कि इतने दिनों परेशानी होने के बाद भी प्रशासन ने अब तक उनके सुध नहीं ली। हर गुजरता दिन और मुश्किलों को बढ़ा रहा है। पिछले 4 दिनों से अहमदाबाद वासी नरकगार जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ के लोगों का जीना हराम हो चुका है। यहाँ पे हर तरफ पानी ही दिखाई देगा। मैं अहमदाबाद के भोपाल और गुमा एरियाओं में हूँ। यहाँ पे काफ़ी जल भराव की स्थिति के चलते कई घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है। कई घर जो है वो यहाँ से खाली करके लोग जो है वो चले गए हैं। कई घरों के अंदर ये ताले जो है वो लगाए गए हैं। लोगों का कहना है कि तालों की वजह जो है ये पानी है। जल भराव पिछले 4 दिन से हुआ। लोग अहमदाबाद शहर से घर छोड़ के गाँव बसने के लिए मजबूर हो गए। यहाँ के स्थानिक हैं, मैं उनसे ज़रूर से एक बात पूछना चाहूँगा, ये सब घर क्यों बंद हो गए, क्यों ताले लगा दिए गए? सर खाली करके चले गए। पानी 3 दिन से खाना पीना सब छोड़ दिया। कोई इधर रहेगा कौन? ये नरक जिंदगी है। गटर ओवरफ्लो हो रही है। ड्रेनेज लाइन पानी जाने के लिए रखा नहीं है। कुछ उन लोगों ने आगे ब्लॉकेज हो गया है। पूरी पानी ये सोसाइटी में 4 दिन से इतना भरा हुआ है। 15 से 20 घर अभी ऑलरेडी पानी में है। कितने लोग यहाँ से खाली करके चले गए होंगे? कम 50-60 इंसान चले गए सर। ये पानी की वजह से चले? पानी की वजह से। देख लीजिए अहमदाबाद की स्थिति, जिसे विकास नगरी कहा जाता है। कितने लोग जो है वो यहाँ से चले गए हैं खाली करके घर? यहाँ से 50 से 60 लोग प्रवास कर चुके हैं और कुछ लोग जाने को मजबूर हैं। जैसे हम लोग पानी की अभी तक व्यवस्था देख रहे हैं 1-2 दिन के लिए कि चलो ठीक है पानी रुका हुआ है, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है। यहाँ पीछे से जो है एक रोड जाती है, वो रोड इतनी ऊंची बना दी गई है कि पानी जाने की व्यवस्था नहीं है। फिर भी हर जगह देखो बंगलों में क्या है, पंप सेट लगा के पानी निकाला जा रहा है। लेकिन ये प्रभु कृपा सोसाइटी जलधारा 1 बाजू में है और ये ग्राम पंचायत रोड में आती है, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अन्ना कोई ध्यान देने के मूड में है। नेता लोग आते हैं, दूर से हाथ जोड़ेंगे जब उनको वोट चाहिए तब। जब उनको समय आया हम लोगों की ज़रूरत है, ना तो हमारे पास खाने के लिए कुछ अनाज बचा है, ना हमारे को रहने के लिए कोई बिस्तर बचा है, ना हमारे पास कुछ सामान बचा है। बेटा किस तरह के हालात थे आपके यहाँ पे पानी आया तब? पहले तेज बारिश हुई थी, फिर यहाँ पर पूरा भर गया था। फिर क्या हुआ? फिर स्कूल में उधर एक जाली थी, उधर से पानी निकल रहा था, फिर हम ऊपर थे। ऊपर चले गए थे? हाँ, और फिर है ना पापा लेने आए थे और घर में तब तक में थोड़ा पानी आ गया था। बिल्कुल से घर में पानी आ गया था। बच्चों को कहना है कि पानी आ गया तो हम लोग जो है वो ऊपर जो है वो चले गए थे, जिसकी वजह से छत पे गए, जिसकी वजह से वो बच सके।
इन घरों को देखिए अब जरा, कई मकानों पर ताले लटक रहे हैं। ये ताले सिर्फ बंद दरवाजों की नहीं बल्कि टूटते सपनों की कहानी भी बयां कर रहे हैं। मेहनत की कमाई से बनाए आशियानों को लोग छोड़कर गांव लौटने को मजबूर हैं, तो कई परिवार रिश्तेदारों के यहाँ शरण लिए हुए हैं। घरों के अंदर मौजूद सारा सामान बाढ़ के पानी में तबाह हो चुका है। पूरा एरिया देख लीजिए, पूरा एरिया जो है वो यहाँ पे जगमगने हैं। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब यहाँ पे जो है वो परेशान हैं, क्योंकि नरकागार की जिंदगी जो है वो अहमदाबाद के इन इलाके के लोग जो है वो यहाँ पे जी रहे हैं। यानी कि सरकार को शायद इन लोगों की नहीं पड़ी है, मत लेने होंगे तो 5 साल बाद ये लोग आएंगे। पर ये पीछे के दृश्य जो आप देख लीजिए, काफी लोग परेशान हैं। कई लोग अपने यहाँ से बाहर निकलने का भी प्रयास जो है वो लगातार करते आ रहे हैं, पर निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जलभराव की स्थिति जो है वो काफी बनी हुई है। कई लोग हैं उनके घरों के अंदर पानी है, ताले लगाए गए हैं, दूसरे घरों के अंदर वो लोग शिफ्ट हो गए। कई लोग घर छोड़ के ही अपने गांव वापस जा रहे हैं। अहमदाबाद शहर की ऐसी स्थिति कि यहाँ से घर छोड़ना पड़े। जो सपनों का शहर कहा जाता है, वो सपनों का शहर आज क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि तंत्र की लापरवाही थी, प्रशासन की आज भी लापरवाही है। 4 दिन हो गए, यहाँ पे कोई देखने तक नहीं आया, ना तो पानी निकालने के लिए कोई पंप लगाए गए, जिसकी वजह से आज भी ये लोग परेशान हैं। बच्चों से लेके बड़ों तक सब परेशान हैं। बच्चों के स्कूल जाना भी बंद हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे पानी भर चुका है। गंदे और बदबूदार पानी के बीच रह रहे लोगों को अब बीमारी का भी डर सताने लगा है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग हर कोई संक्रमण की आशंका के बीच जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इन 4 दिनों में राहत से ज्यादा सिर्फ लोगों को इंतजार मिला और उम्मीद से ज्यादा निराशा। क्या 4 दिनों से पानी में डूबे इन परिवारों की सुध लेने वाला कोई नहीं है? मैं अभी अहमदाबाद के बोपल एरिया में हूँ, जहाँ पे कई घर के अंदर पानी घुस चुका है। यहाँ पे लोग घर खाली करके जाने को मजबूर हो चुके हैं। मेरे आसपास देख सकते हैं कि सभी घर जो है वो बंद कर दिए हैं। कुछ जो घर है वो लोग जो है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो गए, ताकि जो है वो उनका गुजरान जो है वो चला सके। यानी कि नीचे जो है वो पूरा जल भराव हो गया और नीचे जो है वो उतर नहीं सकते। यहाँ पे प्रशासन जो है वो देखने को भी नहीं आ रहा। कई घर है जहाँ पे यहाँ पे पानी भरा हुआ है, कहीं यहाँ पे बारिश का जो नुकसान है वो भारी हुआ है, और वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे सभी जो सोसाइटी है उनके घरों के अंदर जो है वो पानी बहुत ही अंदर तक आ चुका था, जिसकी वजह से ये लोग जो है वो यहाँ से चले गए हैं। यहाँ के उनके जो घर थे वो खाली कर दिए गए हैं। मैं कैमरामैन सरवर अली को कहूँगा कि इस और भी एक दृश्य दिखा दे कि बारिश से वजह से काफ़ी नुकसान जो है वो लोगों का यहाँ पे हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी चीज़ वस्तुएं हैं, जैसे घर का कई सामान है वो यहाँ पे बाहर बिखरा पड़ा हुआ है, कई टू व्हीलर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। 4 दिन हो गए इस बारिश को तबाही अहमदाबाद के अंदर मचा दी, पर अब तक जो है वो प्रशासन यहाँ पे नहीं आया है। शायद प्रशासन ये भूल गया है कि यहाँ पे कुछ लोग रहते भी होंगे। आपको बता दें कि अहमदाबाद का बोपल एरिया जो अहमदाबाद के मेयर हितेश बारोट के वार्ड के अंदर है, यहाँ से मत लेने के मेयर साहब खुद आते हैं, पर यहाँ पे पानी इतना है कि लोगों की जिनकी नरगार बन चुकी है। यहाँ पे अंदर तक देख लीजिए, पीने का पानी हो या फिर गटर का पानी, सब जो है वो एक समान यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। यानी कि अहमदाबाद की स्थिति इस तरह की है कि लोग जो है वो काफी परेशान हैं। प्रशासन देखने तक यहाँ पे जो है वो नहीं आ रहा। लोग जो है वो काफी परेशान होते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन की नाकाबंदी की वजह से लोग जो है वो काफी परेशान हैं। लोग जो है वो प्रशासन की गलती की वजह से अपनी जिंदगी नरकागार बना चुके हैं और यहाँ पे नरक के अंदर जी रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। इतनी लापरवाही कि लोग जो है वो अब घर छोड़ के यहाँ से जाने लगे हैं। अहमदाबाद जो सपनों का शहर कहा जाता था, यहाँ बसने के लिए लोग सपने देखते थे, पर अब ये अहमदाबाद शहर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं।